बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करना चाहता है। वह तो उसके भीतर ही है, किंतु वह उसकी खोज बाह्य पदार्थों में कर रहा है। तो इस प्रकार वह अपने उद्देश्य में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? उसकी खोज का यह अनुचित ढंग ही उसके दुखों का मूल कारण है। यह इसलिए कि वह स्वयं को शरीर समझता है, जबकि वास्तव में उस शरीर से परे शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाली अंतः शक्ति है। यह शरीर उसे इसलिए मिला है ताकि वह आत्मा पर अनंत वर्षों से जमी हुई विषयों की गंदगी को साफ कर सके। यह शरीर तो उसे आत्मा की उन्नति तथा शांति प्राप्त करने के लिए मिला था, परंतु अज्ञानता के कारण आत्मा समस्त जीवन भर शरीर की सेवा में ही लगी रहती है। अंततः मानव को उचित दिशा की ओर मुड़ना चाहिए, अपने भीतर देखना चाहिए कि जहाँ उसके जीवन का लक्ष्य है, तभी वह आनंद अनुभव कर सकता है और अपनी खोई हुई उस संपत्ति शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। यह कहावत है गुरुमुखो कि मछली नीचे पत्थर से अपना सिर टकराने के बाद ही सतह पर आ जाती है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब लोलक पेंडुलम अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इसी तरह मानव जब अपने ऐश्वर्य में जीवन से क्षुब्ध हो जाता है तो वह भौतिक विचारधारा से विमुख होना चाहता है और उसके मन में राहत, शांति और आराम की इच्छा पैदा होती है। जीवन भर वह धन दौलत के लिए, समाज में ऊंची पदवी को पाने के लिए तथा ऐश्वर्य संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए पागलों की भांति भागता है। पवित्र तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों का भ्रमण भी करता है। यह सब वह इसलिए करता है कि वह ऐसी शांति जहाँ कोई बेचैनी अथवा चिंता न हो, जहाँ केवल शांति और आनंद हो, ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त कर सके। किंतु यह सब कुछ करते हुए भी दुर्भाग्य से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इन सब से उसके दुख, चिंता तथा परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। जितना अधिक वह नाम और शान के पीछे भागता है, उतना ही अधिक मानसिक अशांति अनुभव करता है और इससे उसकी समस्या बढ़ती ही जाती है और वह बेचारा असमंजस में पड़ जाता है कि वह कैसे इन सामाजिक जिम्मेदारियों के जाल से मुक्त हो, जिसे उसने स्वयं ही अपने चारों ओर बुना है। इससे उसे जीवन के प्रति अनिच्छा हो जाती है और वह उन चिंताओं से छुटकारा पाना चाहता है जिन्होंने उसकी रात की नींद हराम कर दी है और मानसिक वेदना से परेशान कर दिया है। परंतु मनुष्य अपनी इन समस्याओं के समाधान के लिए कहाँ जाए, यह एक समस्या है। वैज्ञानिक और संत दोनों ही मानव कल्याण के लिए कार्यरत रहे हैं। दोनों ही मनुष्य को दुख और चिंताओं से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, किंतु दोनों ही प्रेक्षण योगशालाएँ परस्पर नितांत भिन्न हैं। वैज्ञानिक दृश्यमान संसार में आनंद और शांति की खोज करते हैं। उनकी खोज केवल
स्थूल शरीर के लिए सुख साधन जुटाने तक ही सीमित है। वह आत्मा के बारे में नितांत अनभिज्ञ है, परंतु संत जनों की प्रयोगशाला मनुष्य शरीर के भीतर ही है। वे मनुष्य को बहिर्मुख से अंतर्मुख करते हैं, जहाँ सुख और शांति का साम्राज्य है। निसंदेह विज्ञान ने एक लंबा मार्ग तय करके मानव के लिए शारीरिक सुख साधन जुटाने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है, किंतु यह विज्ञान उसे मानसिक शांति देने में असफल रहा है। विज्ञान की भौतिक क्षेत्र में हुई प्रगति निश्चय ही प्रशंसनीय है। मनुष्य को शारीरिक रोग इतना नहीं सताते जितना कि मानसिक दुख सताता है, क्योंकि औषधि विज्ञान की खोज में उन्नति के कारण शारीरिक लोगों की समस्या काफ़ी सीमा तक कम हो गई है। दुख और चिंता उसके जीवन के अंग बन गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास शारीरिक, मानसिक व वैचारिक व्यथा बिना बुलाए ही आ जाती है। इस संसार में चाहे या प्रयत्न किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जाने या अनजाने में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसका प्रयत्न हमने अवश्य किया होता है। यह दुख भी स्वयं मांगने पर ही हमें प्राप्त होते हैं, भले ही इसका हमें अभ्यास न होता हो, क्योंकि अनजाने में ही हम ऐसी मांग कर बैठते हैं जिसकी प्राप्ति दुख का कारण बन जाती है। वास्तव में हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके ही दुख प्राप्त करते हैं। उस सर्वशक्तिमान ने तो हमें संसार में इसलिए भेजा है ताकि हम उसके साथ एक रूप हो सकें, उसी में ही एकीकरण होकर उसे जान सके और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सके। लेकिन हमने इस ओर तनक भी ध्यान नहीं दिया। गुरुमुखों, सृष्टि में व्याप्त इस महान नियम को भली भांति समझने के पश्चात मन जिस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह आज्ञाकारित की अवस्था कहलाती है। सभी शक्तियों, सभी दुर्बलताओं का कारण मन उसके भीतर ही है। इस महान नियम के अनुरूप चलना अर्थात इस नियम को समझ लेना शक्ति है और इसके विपरीत चलना दुर्बलता है। उस सृष्टा मालिक की यह इच्छा है कि हम उसके साथ मिलकर एक हो जाए, अर्थात हमारा अस्तित्व उसी में ही समा जाए, परंतु हम अपनी कमजोरी के कारण उसकी मौज के अनुसार नहीं चल पाते और अपने इंद्रियों के दास बनकर ही रह जाते हैं। हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि उसको याद तक करना भूल जाते हैं। हम उस अलौकिक संगीत से भी बेखबर रहते हैं जो हमारे अंदर निरंतर गूंजित हो रहा है। अतः स्वाभाविक ही है कि इस भारी भूल का दंड हमें भुगतना ही पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर को तो सुख प्रदान किया है, किंतु आत्मिक रूप से इन वैज्ञानिकों ने हमें दिवालिया बना दिया है। हमने अपनी देह को संतुष्ट करते करते अपनी आत्मा को भूखा मार दिया है। आत्मा की सुधा, हमारा आत्मिक दिवालियापन, इस यातना का समाधान वैज्ञानिकों के क्षेत्र से बाहर है। यह कार्य ईश्वर ने आध्यात्मिकवादी संतों को सौंपा है। यह कहना अनुचित न होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो मानसिक तनाव और बेचैनी आदि से घिरा है उसका कारण है विश्व में व्याप्त सर्वमांस अशांति। परिणाम स्वरूप शारीरिक सुखों
और आत्मिक दिवालियापन से तंग आकर मुक्ति के लिए मनुष्य अब आत्मा के वैज्ञानिक संत महापुरुषों की ओर मुड़ रहा है। संत मत या संत मार्ग ही इन व्याधियों की एकमात्र चिकित्सा है। यह आत्मज्ञान है जो हमें जीने की कला सिखाता है। यह उन उच्च कोटियों के संतों का दर्शन है जिन्होंने स्वयं जीवन की समस्याओं पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है और जो अन्य जीवों को भी मानसिक शांति प्रदान करने के लिए मार्ग में निर्देश करने में समर्थ है। अर्थात अन्यों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। हमारे द्वारा अनुभव की गई मानसिक अशांति संतों की सहायता और कृपा द्वारा दूर हो सकती है। हमारे दुखों का एक अन्य कारण है हमारा नैतिक पतन या हमारे जीवन की नैतिकता का पतन। हम नैतिकता से इतने गिर गए हैं कि कभी कभी तो हम यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या इससे भी अधिक बुरा मनुष्य के साथ घट सकता है। पारिवारिक प्रेम, बड़ों के प्रति आदर सम्मान, स्नेह, छोटों के प्रति दया और अध्यापकों व गुरुजनों के प्रति आदर आदि सभी नियम भुला दिए गए। हमारी नैतिकता के यही आवश्यक अंग आदर्श गुण जब समाप्त हो रहे हैं तो फिर यदि हम दुखी हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। मनुष्य में यह गुण भविष्य में उसकी उन्नति और नैतिकता के आवश्यक अंग हैं। अमीर अथवा गरीब, पुरुष या स्त्री, युवा या वृद्ध, इसमें से किसी से भी यदि पूछा जाए कि क्या वह अपनी वर्तमान परिस्थितियों से खुश है और क्या वह अपने भाग्य से संतुष्ट है, तो आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक के पास कहने के लिए अपने दुखों की एक लंबी कहानी है। क्योंकि संतोष का स्थान लालच ने, प्रेम का स्थान घृणा ने, स्नेह का स्थान कलह ने और करुणा का स्थान क्रूरता ने ले लिया है। यह सब आत्मा के प्रति अज्ञानता के कारण है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है, परंतु यह ज्ञान किसके लिए? यह ज्ञान अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा जन्म मरण की सीमा को पार करने में सहायता देता है। यही मुक्ति है। शिक्षा का अर्थ केवल मात्र शैक्षणिक योग्यताओं का प्राप्त करना नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य जीवन के आत्मिक और नैतिक मूल्यों में उन्नति करना है। इसके अतिरिक्त शिक्षा हमें समाज में नम्रता और गौरव से चलने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान प्राप्ति का मूल उद्देश्य है सत्य का ज्ञान और सच्चाई का अनुभव। इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य है प्रेम, ईश्वरीय प्रेम का सीखना। यदि इस उद्देश्य को प्राप्त न किया जाए तो शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है, काम क्रोध मोह लोभ की जब लग घट में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक काम क्रोध मोह और लोभ आदि मन को घेरे हुए हैं तब तक विद्वान और मूर्ख दोनों ही समान हैं। संतों की दृष्टि में उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह कथन हम भली भांति जान सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे दुखों का कारण क्या है। शारीरिक रोग हमें इतना
पीड़ित नहीं करते जितना कि मानसिक व्याधियाँ। यदि मानसिक तनाव और बेचैनी को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा दूर किया जाए तो हमें किसी प्रकार के दुख अनुभव ही नहीं होंगे। निष्कर्ष स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि हमारे दुखों का वास्तविक कारण आत्मज्ञान का अभाव है। ईश्वर कभी यही नहीं चाहता कि हम दुखी हों, क्योंकि हम उससे विमुख होकर विपरीत मार्ग पर चलते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें पूर्ण संत सद्गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलना चाहिए, जो कि इन सभी दुखों का एकमात्र उपचार है। हमें प्रभु के बताए मार्ग को पहचानने की आवश्यकता है। हमें सतमार्ग पर चलने की आवश्यकता है। संत महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी समस्त दुखों से छुटकारा मिल सकता है। गुरुमुखो।